प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो के दौरान हमने रूसी भाषा के गेनेटिव केस का अध्ययन किया। हमने देखा कि कैसे अगर आप कहीं से आते हैं इज़ वाली फॉर्म में या इज़, तो उसके साथ जो है गेनेटिव केस का इस्तेमाल होता है। या फिर हमने पिछले वीडियो में देखा होगा कि कैसे अगर मेरे पास कुछ है ऊ मिनिया येस ना मेरे पास है, उसके बाद गेनेटिव केस का इस्तेमाल होता है, यानी कि जो ऊ प्रपोजिशन। या फिर मेरे पास नहीं है, उस केस में गेनेटिव केस 2 बार कैसे इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में, वो हमने देखा। आज हम एक और प्रपोजिशन देखेंगे उसके बगैर, और वहाँ पे कैसे गेनेटिव केस का इस्तेमाल होता है, और कैसे जो खान पान की चीज़ों में हम जो परहेज़ वगैरह की चीज़ें करते हैं, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा उसके बगैर, उससे उससे उसका जो रूसी भाषा में उपयोग आता है। आइए चलते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई जो हमने अभी तक प्रपोजिशन देखे हैं, है ना, ऊ, है ना, इस देखा सबसे पहले। इसके बाद जो भी होता है, इज मतलब कहाँ से, है ना, तो उसके बाद गेनेटिव केस आता है, ठीक है, या इज इन दी, या इज रोसी। तो जो इंडिया इंडिया वर्ड था वो इंडी ही बन गया रूसी भाषा में गेनेटिव केस कैसे, क्योंकि इसके बाद जो आया। ऐसे ही ऊ के बाद जो भी ज्यादा मिनिया, मिनिया है डेटिव केस, ऊ मिनिया या ई अंकिता जो नाम है वो गेनेटिव केस बन गया। अब हम देखेंगे वेज। ये प्रपोजिशन है रूसी भाषा में, इसका मतलब होता है इसके बिना ना। जैसे कि मैं चाय शक्कर के बगैर पीता हूँ, बिना पीता हूँ। मैं रोटी घी के बगैर खाता हूँ। मैं दाल बिना बिना मिर्ची के बिना खाता हूँ। ये तो उसके बिना किसी चीज़ की कमी है, हाँ? तो ये वेज उसके बिना। और यहाँ भी वेज जहाँ भी सेंटेंस में आएगा बिना, उसके बाद जो चीज़ आएगी वो गेनेटिव केस में बदल जाएगी, ठीक है, अब उसके मूल रूप से। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। और ये सबसे आसान है ना जो केस है, गेनेटिव केस का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि या खचू पीत चाय, मैं चाय पीना चाहता हूँ। ठीक है, ये खचू हम देख चुके हैं, या खचू मैं चाहता हूँ। या खचू पीत चाय, मैं चाय पीना चाहता हूँ। वेज लिमोना, वेज लिमोना। अब लिमोना जो है, ये जो शब्द है लिमोन से आया है। लिमोन का मतलब होता है नींबू। ठीक है, तो ये जो है पुरलिंग, इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया गेनेटिव केस का आ, लिमोना। मैं नींबू के बगैर चाय पीना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये जो उदाहरण है वो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, रूस है, वहाँ पे पानी वाली चाय होती है ना, पानी डाल के उसको गर्म करके उसमें डालते हैं। हमारे देश में दूध वाली चाय मिलती है, तो यहाँ पे लिमोन आएगा नहीं। बट ये उस कॉन्टेक्स्ट में आया है कि मैं चाय पीना चाहता हूँ नींबू के बगैर, नींबू के जो खटास उसके बगैर। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। काफ़े वेज साखरा। ठीक है, अब यहाँ पे जो साखर है इसका मतलब शक्कर, ये पुरलिंग शब्द है, तो ये हो गया साखरा। काफ़ी बिना शक्कर के, कॉफ़ी बिना शक्कर के। ठीक है, बहुत कड़वी हो जाएगी लेकिन पी सकते हो। ऐसे ही काफ़े वेज, जो मलाका वर्ड है, मलाका, मलाको या मलाका, उसका मतलब दूध, वो है नपुंसक लिंग, वो बन जाएगा मलाका। ठीक है, अगर आपने देखा हो कैसे गेनेटिव केस में चीज़ें बदलती है, तो ये ओ आए बन जाएगा। तो काफ़े वेज मलाका, काफ़ी दूध के बगैर, है ना, या खचू पीत काफ़े वेज मलाका। ठीक है, ऐसे बन सकता है। चाय वेज लिमोना हम देख चुके हैं। सलाद वेज माजला। ठीक है, माजला बन गया, चेंज हो गया, ये माजलो से बना है। माजलो भी नपुंसक लिंग है, और ये जो है ओ आ में आ गया, है ना। सलाद मतलब होता है सलाद जो हम खाते हैं। वेज माजला, माजला का मतलब चीज़, जो चीज़ आती है ना जो उसको, तो सलाद चीज़ के बगैर। ठीक, तो ये बहुत स्टैंडर्ड है। इस वेज जो है वहाँ पे वेज जो वर्ड आया उसके बाद गेनेटिव केस आएगा, या जो भी शब्द आएगा वो गेनेटिव केस के हिसाब से बदलेगा। ठीक, तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और आज हम जो है फूड वोकैबुलरी बहुत सारे देखेंगे, खाने के बगैर, इसमें इसके बगैर, इसमें इसके बगैर, इसको देखते हैं। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हम फिर से आ गए हैं चैप्टर 14 लर्न रशियन वेबसाइट का, और इसको हम पहले भी 2-3 वीडियो में देख चुके हैं, कैसे यहाँ पे हम गेनेटिव केस का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे जो है चीज़ें बदल जाती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे है या लुबलू चाय वेज साखरा ई वेज लिमोना। ठीक है, या लुबलू चाय, मुझे चाय पसंद है ना, वेज साखरा शक्कर की और लेमन के बगैर। तो इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पे ग्रामर का ऐसे समझा रखा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये है, तो यहाँ पे देखिए कि जो इस प्रीपोजिशंस होती हैं उसके बाद हमेशा गेनेटिव फॉर्म आती है, ये वही बता रहा है ना। तो ये बताना चाह रहा है यहाँ पे या खचू पित्सु वेज सीरा। ठीक है,
या कुछ पिज्जो विद सीरा। अब जो सीरा होता है चीज़ होता है। आई थिंक मैंने गलती कर दी कहीं पे, किसी और चीज़ को चीज़ बोला था वीडियो के अंदर, तो आप सुधार लीजिए, माफ़ कीजिए, कभी गलती हो जाती है। तो या खचु पित्सु वे सीरा है ना, या खचु मुझे, या मैं चाहता हूँ पिज़्ज़ा चीज़ के बगैर, ई कॉफ़ी वेज मलाका। ठीक है, इसने हाईलाइट कर रखा है कहाँ पे ये चेंज हो रहा है ना, गेनेटिव की इसमें एंडिंग चेंज हो रही है। ठीक है, मलाका। अब आप चाहें तो परेशान होने की बजाय बस इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-3 बार आपको पता लग जाएगा प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो काफ़े वेज मलाका, दूध के बगैर चाय। अब ये काफ़े वेज साखरा, काफ़े वेज मराका, चाय वेज लिमोना, ये हम पढ़ चुके हैं। ये है म्यासा वेज गार्निरा। म्यासा मतलब था मांस, मांस है ना, मांस। गार्नियर के बगैर, गार्नियर का मतलब होता गार्निश। अब मुझे नहीं पता गार्निश क्या किस तरह की होती है, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि मैं शाकाहारी तो मुझे नहीं मालूम, जो खाते हैं उनको शायद पता होगा। तो ये आप ऐसे देख सकते हैं है ना, म्यासा वेज सोसिया। सोसिया मतलब सॉस के बगैर मांस है ना। ऐसे ही वोदा वेज गाजा। अब यही है कि जो उबला उबला नहीं, जो होता है ना बबल वाला पानी, हमारे यहाँ कहीं कहीं मिलता है भारत में भी, तो बबल वाले पानी के बगैर सिंपल वाटर ना, वदा वेज गाजा मतलब सिंपल वाटर। ऐसे है सलाद वेज माजला। सलाद वेज माजला, माजला का मतलब होता है तेल, माजला का मतलब तेल, मतलब तेल के बगैर सलाद। सलाद वेज मायो मायोनेजा, ये मायोनेज है। सलाद वेज मायोनेजा, मायोनेज। यहाँ सब पे ए एक्स्ट्रा एंड मारा, मतलब ये पुरलिंग है। ठीक है, सलाद वेज सोली। ठीक है, सोली, ये मेरे ख्याल से स्त्रीलिंग है, कि ये सोला, सोला मतलब होता है नमक। सलाद चाहिए बिना नमक के। ठीक है, बिना नमक के सलाद चाहिए। और ये एक्टिविटी हम पहले देख चुके हैं, कैसे जो है गेनेटिव में चीज़ें बदलती है ना, किस तरह से चीज़ें बदलती है इधर उधर, इधर से उधर। तो ये हम देख चुके हैं पहले भी। अब आइए इसमें दोबारा इस बात है चैप्टर में, ये जो लेसन 14 है उसमें हम दोबारा देखते हैं कि जो ये एक्टिविटी है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, और मेरे ख्याल से इसको आप ना सिर्फ कीजिए, अपने से दोबारा कीजिए, सुनिए, और इसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर दे रहा है। या मतलब जैसे होता है ना, ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, फिर लंच हो गया, तो भाई एक आदमी पूछता है, भाई मैं लंच करने, मतलब मैं ऑर्डर कर रहा हूँ खाना, लंच कर रहा हूँ, तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो सब लोग अपने अपनी वो बताते हैं प्रेफरेंस, कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे इसके बगैर चाहिए। ये सब मंगाते हैं ना खाना यार, ऑनलाइन हम आजकल ऑर्डर करते हैं कि हमको ये चाहिए, और कम तेल का, कम मिर्ची का, कम, तो उस तरह से बिल्कुल एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और किसको क्या पीना है, किसी को कोका कोला पीना है, किसी को स्प्राइट पीना है, किसी को जूस पीना है, इस तरह की, क्या किसी को कुछ और चाहिए। तो इसमें देखा यहाँ पे जॉन, एलेना, मार्क और नताशा, ये 4 लोग हैं ऑफिस के अंदर। और ये जो है खाना ऑर्डर कर रहे हैं, करेंगे, मतलब एक करें जॉन ल्यूदी, या जका जिवायु अबियत कतोश बुदुत। जॉन ल्यूदी का होता है लोगों, लोगों को बोलते हैं ल्यूडी, मतलब लोग होता है पुरलिंग में, स्त्रीलिंग बहुवचन में ल्यूदी है ना, ल्यूदी मतलब एक भीड़ को बोलते हैं। या जाकाजी वायु, इसका मतलब होता है ऑर्डर करना। अबियत, अबियत मतलब होता है, हम पहले देख चुके लंच ना, लंच को होते हैं अबियत, और जीन को होता है डिनर, कि हम देख चुके हैं ना अबियत। क्या तो इश्तो बुदित, क्या चाहिए तुम लोग, क्या चाहिए, ये स्टैंडर्ड सेंटेंस है। एलिना पूछती है आ गिदिए मेनू, मेनू कहाँ पे। तो जॉन मतलब ताम ना स्तोली, ताम का मतलब वहाँ पर, देखो ताम मतलब ये लो स्टूल पे ऊपर है, स्टूल के अंदर। तो जैसे कि टेबल होती है, मान लीजिए टेबल के ऊपर स्टूल, टेबल के ऊपर रखा है, तो दिखा रहा है कि भाई देखो ये रहा। तो फिर मार्क बोलता है या बुदू पित्सु, या बुदू पित्सु। यहाँ पर पिज्ज़ा को चेंज होकर पित्सु हो गया, ये अपोजिटिव केस है, और मेरे ख्याल से इसको हमने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं हम जरूर देखेंगे। तो या बुदू पित्सु वेज सीरा है ना, वेज सीरा, सीरा हम देख चुके हैं अभी अभी, चीज़ है ना। सीरा हम देख चुके हैं। या बिदु पिज्जू वेज सीरा ई वेज बस बाजिल का, बाजिल का मेरे ख्याल से कोई सब्जी होती है, बासिल कोई सब्जी होती है, या कुछ ऊपर टॉपिंग होते है उसके बगैर। तो इसको चाहिए भाई, पिज्ज़ा चाहिए चीज़ और बासिल का के बगैर। ठीक है, मार्क को एलना बोल रही है, और आ या बुदु पित्सु वेज म्यासा ई वेज सीरा। ठीक है,
मैसा मतलब तेल, है ना, नहीं मैंने माफ़ कीजिए मैसा मतलब तेल नहीं होता है, मैसा मतलब मीट, है ना, माफ़ कीजिए। तो या बदू पित्सो, और मुझे चाहिए मीट और चीज़ के बगैर वाला पिज्ज़ा, ठीक है। तो ये मार्क और लेना ने अपनी चॉइस बता दी, ठीक। अब जो नताशा है, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से बेस सीरा, नताशा बोलती है ताक। ताक मतलब जनरली देखो, टाक या नी बुदू पिज्जो, ये बोलती है और मुझे पिज्ज़ा नहीं चाहिए, है ना। या बुदू सैंडविच, ये सैंडविच, सैंडविच ये सैंडविच, तो नताशा को सैंडविच चाहिए, पिज्ज़ा नहीं चाहिए ना। वेगी वेगिटारियंस की, वेगिटेरियन बहुत लंबा, वेगिटारी वेगिटारियंस की वेगिटारियंस की, ठीक है, लंबा वर्ड है। वेजिटेरियन सैंडविच वेज म्यासा, वेजिटेरियन। अब इसको भी चाहिए चीज़ के बगैर, चीज़ नहीं, म्यासा का मतलब मीट, मतलब वेजिटेरियन सैंडविच तो ऑब्वियसली मीट नहीं होगा, तो वेजिटेरियंस की सैंडविच वेज म्यासा, ठीक है, मतलब उसके बगैर। इसे हम वेज देख रहे हैं, और ये सारी जो वेज के बाद जो भी चीज़ आ रही है वो गेनेटिव फॉर्म में है, तो इनका ओरिजिनल फॉर्म कुछ और होगा। जॉन खराशो या बदू म्यास्न्यू पिज्जियो, इसे मीट वाला पिज्ज़ा चाहिए। ई लजानिया वेज सोसिया, लजाने चाहिए उसको सॉस के बगैर। लजानिया एक इटालियन डिश होती है, भारत में शायद मिलने लग गई है, लेकिन लजानियो वेज सोसिया, ठीक है। आ कतोश तो बुदित पीत, अभी लोगों से पूछता भी तो पीने में क्या लोगे, खाने का तो ऑर्डर हमने कर दिया, लेकिन तुम पीने में क्या लोगे। तो पीने वाले लोग बताएंगे फिर से, मार्क या बदू पीत कोका कोलू वे साखरा, है ना। या बदू पीत, माफ़ कीजिए फ़ोन आ गया था, तो देखिए, तो हम कहाँ थे। अकतोष तो बुदित पीत, आ हो गया और क्या चाहिए पीने के लिए, है ना, ये एक स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है। पीत मतलब पीना, बुदित मतलब भूतकाल में क्या पियोगे, है ना, और तुम क्या पियोगे, यहाँ पे तुम क्या खाते हो, इस तरह से। तो मार्क बोलता है या बुदू पीत, है ना, या बुदू पीत कोकाकुलू वे साखरा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हर चीज़ भूत भविष्य काल में हो रही है। हम पियेंगे, यहाँ पीने वाला हूँ, है ना, मैं पीने वाला या पीऊँगा, मैं पीऊँगा कोका कोला वेज साखरा। ये कोका कोला जो है यहाँ पे ये एक्यूजेटिव केस बन गया है, ठीक है। पर आप परेशान मत होइए, अगर कोका कोला बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना अगर ग्रामर में हम जाएंगे तो हमारा दिमाग खराब हो सकता है हर चीज़ परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। तो ये बोल रहा है या बुदू पीत, मैं पीऊँगा, मैं पीने वाला हूँ कोका कोला वेज साखरा, शक्कर के बगैर। लेना बोलती है या बुदू वधु वेज गाजा, मैं सिंपल पानी पीऊँगी। अब ये थोड़ा सा अजीब नहीं कि वहाँ पे लोग पानी भी ऑर्डर कर रहे हैं, पर खैर ठीक है, हो सकता है कुछ अलग चीज़ हो। नताशा या बुदू वधु वेज गाजा, ये है वधु पानी, है ना, वधु वेज गाजा। वोदा होता है, आ होता है, वो होता है पानी। अब ये एक्यूजेटिव केस के चक्कर में वधु बन गया है, ठीक। इसको हम देखेंगे एक्यूजेटिव केस में थोड़ा सा, तो आपको समझ आएगा। पर अगर कोई बात नहीं, वोदा ही बोलेंगे तो चल जाएगा, मतलब जरूरी नहीं कि आप सही से हर चीज़ पहले वाला करें। तो ये सब लोगों ने भाई अपनी चॉइस बता दी। अब जॉन बोलता है खराशो और शास्ता, देखो भाई, अब ये सबको ऑर्डर दोबारा रिपीट करवाएगा। जैसे होता है ना कि हम मतलब 4-5 के झुंड में, ग्रुप में खाना खाने जाते हैं, तो अब सबसे पूछते हैं भाई क्या क्या खाओगे, उसके बाद फिर हम लिखते हैं, आप रिपीट कराते हैं ऑर्डर कि भाई देखो क्या हो गया। तो ये बोलता है खराशो पचास्ता पित्सु वे सीरा ई पसिल का, पिज़्ज़ा सीरा का मतलब होता है चीज़ और बसिल का क्या बगैर। शो पित्सु वेज म्यासा ई वेज सीरा। अब ईशो का जनरली मतलब होता है पहले से ही या उसका, लेकिन यहाँ पे होगा अनदर, दूसरा दूसरा पिज़्ज़ा, यहाँ पे इसका मतलब होगा दूसरा पिज़्ज़ा जो कि मीट और चीज़ के बगैर। आदिन वेगिटारियंस की माफ़ कीजिए बहुत लंबा वर्ड है, वेगी वेगिटारियंस की सैंडविच वेज म्यासा, है ना। अब वेजिटेरियन सैंडविच वेज म्यासा, मीट के बगैर। थोड़ा सा अजीब होगा कि भाई मीट के बगैर ही आएगा वेजिटेरियन सैंडविच, लेकिन इशो म्यास्नु पित्सु ई लजानियो वेज सोसिया, है ना। और दूसरा मीट वाला पिज्ज़ा और लजानिया सॉस के बगैर, द वेज सोसिया। अब ये यहाँ पे जो है फ़ोन देखिए, यहाँ पे फ़ोन है तो किसी को ऑर्डर दे रहा है तो बार बार रिपीट करा,
ठीक है, देखो दा, हाँ, सॉस के बगैर। ऐसा होता है ना, कई बार आप फ़ोन पे ऑर्डर देते हैं, भाई हाँ बिल्कुल बिना मिर्ची का, ऐसा बोलते हैं। तो मी बुदुम, हम पिएंगे, मी बुदुम यानी कि हम ना, मी हम मतलब हम, मी बुदुम पीत कोका कोलू वेज साखर, कोका कोला शक्कर के बगैर, वधु वेज गाजा है, ये सिंपल वाटर, दुआ बुतेली की, दो बॉटल, यहाँ पे दो बॉटल बता दी। तो या दो, क्योंकि हमने देखा दो लोग जो है बिना बबल वाला पानी पी रहे थे। तो दा एतावियो स्यो, हाँ दा मतलब हाँ ये सब कुछ, स्यो मतलब था पूरा सब कुछ, यही सब कुछ है। स्कोल का मतलब कितना, तो ये है। अब ये इसमें नंबर आ गए, तो नंबर हमने पढ़े नहीं है, नंबर हम भविष्य में पढ़ेंगे, तो अभी आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। ये तिस्याची तिरसठ शेस्यात्र ब्लई 1360 खराशो स्पासीबा, ठीक। तो ये एक्टिविटी होगी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप इसमें बहुत चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ आप जो है अपने हिसाब से जो है बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि भाई अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे नहीं लगे, या तो आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से इसको चेंज कर सकते हैं, हिंदी में, है ना। अगर आपके पास क्रोम है या ये फायरफॉक्स ब्राउज़र है, या फिर आप यहाँ पे वोकेबलरी खोल सकते हैं, यहाँ पे ओपन वोकेबलरी फॉर लेसन 11 to 15। तो इस लेसन की जो जो डिफ़िकल्ट या नए वर्ड है वो इसमें दिए हुए हैं, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, ठीक है। और मैंने आपको पूरा कॉन्वर्सेशन पढ़ा दिया है, आप इसको लिखिए, पढ़िए खुद से अपने से, और सुनिए, इसमें ऑडियो है, ताकि आप ग्रामेटिकल या सुनने की मिस्टेक ना कीजिए। 2 या 4 बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एक और एक्टिविटी है इसमें, ये यहाँ पे ज़ानेस शेस्ट जाको नीचे थे, हाँ ये है, इसे भरना है। अब ये बोल रहा है कि भाई इसको यहाँ पे जैसे सिरिलिक कीबोर्ड की मदद से भरो, ठीक है। तो अब इसको हम भरेंगे नहीं, हाँ, मैं इसको आपको थोड़ी सी चीटिंग कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर जो हमने देखी थी एक वेबसाइट जिसमें आंसर्स होते हैं, मैं आपको आंसर्स पढ़ के बताता हूँ अच्छे से, और आप इसको अपने से कर सकते हैं। वैसे नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको समझ आना चाहिए कि ये कहाँ और क्यों यूज़ होता है वेज से। और जितनी जो नई वोकैबुलरी है फूड की, खाने की, बहुत सारे नए वर्ड्स आए हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा किसको क्या बोलते हैं, और वही ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे लेसन 14 मैंने खोल लिया है इस वेबसाइट का, और ये बोल रहा है ना, इश्तोई बुद्धि है भाई, तो आपको क्या चाहिए, या बदू काफ़े वेज मलाका, मतलब आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपसे पूछेगा भाई आपको क्या चाहिए, आप क्या लेंगे। तो ये था इश्तोई बुद्धि, या बदू काफ़े वेज मलाका ना, मैं दूध के बगैर चाय लूँगा, है कॉफ़ी दूध के बगैर, है ना। उसके बाद अब ये एक बच्चा बोल रहा है मामा दाई पजास्ता चाय वेज लिमोना, पजास का मतलब प्लीज़, प्लीज़ मतलब चाय नींबू के बगैर। तो खतित पित्सु वेज सीरा, ये अना नी लिबित वधु वेज गाजा, अ, इसी लड़की की बात कर रहा, उसको जो है पानी के बगैर, अ, पानी जो जो वाला होता है ना कार्बोनेट वाटर, उसको पसंद नहीं है, जो कार्बोनेट बबल वाला। ओचिन त्रूदना, त्रूदना का मतलब होता है बहुत डिफिकल्ट, ओचिन त्रूदना बहुत डिफिकल्ट, जीत वेज वोदी पानी के बगैर जीना बहुत मुश्किल है, रहना, ठीक है। ये है मोई क्या दिया सिचास, मेरी आंटी, सिचास अभी जो है वेज राबोती, राबोता जो है शब्द है, राबोता एक वर्ड है, उसका जो है गेनेटिव केस में चेंज हो गया, राबोती हो गया, क्योंकि वेज आ गया, वेज जो है गेनेटिव केस में इसका ऐसे हो गया। तो मेरी आंटी के पास अभी काम नहीं है, बिना काम के है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार है, तो बिना काम के, ठीक है। यहाँ पे नी राबोतायत भी हो सकता था, लेकिन इसे कहते हैं वेज राबोती, है ना। तो ऐसे है यीवो ब्रात अतलीचना जीवोत, उसका भाई, यीवो ब्रात मतलब उसका भाई, अतलीचना बहुत अच्छे से, बहुत मज़े से, जीवोत रह रहा है, ई वेज कंप्यूटर, मतलब बिना कंप्यूटर के जो है वो रह रहा है, मतलब जिसे बोलते हैं ना आजकल डिजिटल डिटॉक्स हो गया भाई, बिना कंप्यूटर के लोग कैसे रहते थे खुश, तो ये बात है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है इसकी एक्टिविटी है। यहाँ पे हम जो है गेनेटिव केस पढ़ रहे हैं, तो आपको पता लग रहा होगा कि कैसे जो है चीज़ें बदलती हैं एंड में, जैसे इसने एक्टिविटी यहाँ की हुई है। और वेज जो है बहुत जैसे खाने पीने की जो चीज़ में बहुत आपके काम आ सकता है, ठीक है। और जनरली इसे खाने पीने में मैंने देखा है इसका इस्तेमाल, और भी बहुत सिचुएशन है भाई कि मैं
ऑफिस जाता हूँ बिना किसी और के, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं बिना उसके, लेकिन जनरली जो है ये खाने पीने में ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसको ही हमने देखा है, और ये 2 एक्टिविटी हो गई है और इसमें बहुत सारी नई-नई वोकैब्युलरी आई है। तो आप इसे खुद से प्रैक्टिस कीजिए और पढ़िए, सुनिए और कोई डाउट तो पूछिए। बाकी बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए पढ़िए। रूसी भाषा बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, अब तो आपको अपने खाना ऑर्डर करना भी सिखा दिया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।